क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट, करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, फाइनल आउटकम आप लोगों के लिए। गाइस सॉरी मैं आज लाइव नहीं आ पाई, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था आज। बहुत कोशिश करी मैंने बट काम मेरा हुआ ही नहीं। प्लस कुछ ज़्यादा सेशंस भी आ चुके थे, नवरात्रि जैसे लग चुके हैं, तो काफ़ी सारे सेशंस मैंने नवरात्र के लिए रुके थे, लोगों के फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए थे, और इसके वजह से स्पेल की वजह से मैं लाइव सेशन नहीं आ पाई। बट डोंट वरी, मैं आज तो लाइव सेशन आऊँगी, और लाइव सेशन में भी टॉपिक लेंगे माता रानी की ब्लेसिंग आप लोगों के लिए क्या है, क्योंकि लाइव में बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है और परफेक्ट होती है, तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी उस रीडिंग में भी मिल जाती है। तो देखिए अब तो अभी का तो टॉपिक यही लेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फाइनल आउटकम क्या रहेगा आपको लेकर। ये टॉपिक रहेगा। झंडा कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको झंडा कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी झंडा कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। आज ना रीडिंग के स्टार्ट थोड़ी हम लोग मैसेज चेक करेंगे कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, जब भी लेट नाइट सोते हैं, सोने से पहले लेट नाइट में मेरे व्यूअर्स के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, इनके एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस क्या होती है, या फिर ये आपके कनेक्शन में है, साथ में रहते हैं, ऐसी कौन सी फीलिंग है, ऐसे कौन से थॉट है जो आपको वो कह नहीं पाते। मैरी मी, ये कौन सिंगल वाले मैरी मी किस मी, बड़े रोमांटिक फील करते हैं भाई ये जब सोते हैं। मैरी मी किस मी सिंगल वालों के लिए बात है, या फिर जो भी रिलेशनशिप है, दे वांट टू मैरी विथ यू। हाँ, इट्स यू हु हैव टॉट मी व्हाट ट्रू लव एक्चुअली इज। आप वो सही पर्सन है जिन्होंने इनको सिखाया है कि रियल लव क्या है। ये कह रहे हैं स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, यू आर परफेक्ट टू मी जस्ट द वे यू आर। आप जैसे हैं ना, आप परफेक्ट है। अगर आपको ये लगता है कि शायद आप में कोई कमी है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप में, तो नहीं जी, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पर्सन खुद कह रहे हैं वुड यू ट्रस्ट मी अगेन। अगर ये जिन्होंने कुछ गलती कर दी, आपके पर्सन ने दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक किया है, तो कहना चाहते हैं आपको कि क्या आप इनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करेंगे। You live in me, I can feel you with every single breath that I take. हर सांस में आप है भाई इनके, हर सांस में, हर धड़कन में आप है। I am not the same anymore. ये पहले जैसे नहीं रहे। I am finding of myself फीलिंग चल रही है गाइज इनकी। I wanna kiss you the hardest like never before. ये किसकी बड़ी एनर्जी आ रही फिर से। You are so irresistible. Nobody has ever compared with you. आप तो नहीं हो, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, आपको कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। आफ्टर वन डे और द मोमेंट यू लिस्ट एक्सपेक्ट। ये कोई समय पूछ रहा था क्या, तो ये समय है। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, किसी किसी के लिए 7 डे का समय आया है, या फिर किसी को आपने जहाँ पे एक्सपेक्टेशन छोड़ी उसी दिन या फिर उसी वक्त इनकी वजह से आपको कोई एक्शन आ सकता है, कोई सरप्राइजिंग मोमेंट इनकी वजह से आपको मिल सकता है। आई फील लोनली एंड स्टक विदाउट यू, यू कंप्लीट मी। ये अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं और अपने आप में काफ़ी स्टक फील करते हैं। आई वांट सी यू वंस, जस्ट वन। ये एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं विद इन 3 मंथ। और यहाँ पे एक और मैसेज है, यू मीन एवरीथिंग टू मी, यू आर माई लाइफ एंड माई विश फुलफिलमेंट। आई कोरिलेट विथ यू when I listen to songs and movies. लास्ट वन है विद इन द नेक्स्ट 21 days। तो गाइस इनके ये कुछ मैसेज है विथ टाइम। तो ये चीज़ें आपको कहना चाहते हैं। जब भी ये सोते हैं तो आपको लेकर इनके मन में ये ख्यालात रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू क्या है। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी अभी इस वक्त
मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आज बहुत ही बिजी दिन गया गाइस, बहुत ही दिन। सभी लोगों को ना नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं वो भी नहीं कह पाई, नवरात्रि की ब्लेसिंग का मैसेज भी मैं नहीं डाल पाई, बट नो वे, अभी डाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं ये। आपके पर्सन कहीं तो हैंग है, कहीं तो स्टक है गाइस। सिचुएशन में पॉज चल रही है आपके रिलेशनशिप में। इन्होंने चीज़ें वैसे सरेंडर कर दी हैं कि अब सिचुएशन जैसे जिस हिसाब से जाएंगी वैसे उस हिसाब से जाएंगे। वैसे गाइस ये आपसे इस बात के लिए भी शर्मिंदा है, इस बात के लिए भी अपोलोजाइज आ सकते हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में आपको हैंग रखा, पॉज रखा, ये आपको लेट गो कर गए, ये आपको सबअटैच करके गए, ये आपको रिप्लेस करके चले गए, रिलीज करके चले गए रिलेशनशिप में। ये चले गए बट आप वही अटक गए। इस चीज़ के लिए पर्सन अपोलॉजी इनके मन में है आपको लेकर। ये आपको प्रपोज करेंगे या आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस, आपके पर्सन को आपको लेकर एक उम्मीद तो है, इनको एक होप तो है, हीलिंग मिलती है, या फिर जो कोई रीडिंग देख रहा है ये खुद एक हीलर है, या फिर कोई ऑकल्ट साइंस से जुड़ा कोई काम करते हैं, हीलर, टैरो रीडर, इन्फ्लुएंसर, ऐसा कुछ तो है यहाँ पे जुड़ा हुआ। ये काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, आप इनकी विश कम ट्रू है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। हो सकता है आपने अपने आप को साबित कर दिया है, आपसे इनको काफ़ी हीलिंग मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, काफ़ी काम फील होता है आपके पर्सन को, तो इनको आपके साथ रिजुनेशन करना है। ये पर्सन जिस पर्पस के साथ अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही गुड फॉर्चून है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन को आपको लेकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की फीलिंग आती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन की फीलिंग आती है। इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया था, इस पर्सन ने आपको चीट किया था। ये पर्सन आपसे या तो इमोशनली दूर चले गए थे या तो फिजिकली दूर चले गए थे, तो ये पर्सन अब आपके टूवर्ड्स लौट कर आना चाहते हैं। डेफिनेटली ये ब्रेकअप लग रहा है मैक्सिमम ऑफ द लोगों के लिए, या फिर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आपके रेगुलर रिलेशनशिप में चल रही थी, मीन्स ये आपके साथ भी है, तब भी ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन चल रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन ये टावर मोमेंट को एंड करना चाहते हैं, ये पर्सन इस टावर मोमेंट को और ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये पर्सन थोड़ा सा आपके पर्सन, अगर ये आप दोनों का ब्रेकअप है ना, तो थोड़ा सा चेंज लाने से या फिर चेंज करने से भी डरते हैं। खुद मौत तो इनको आपके टूवर्ड्स आना है, बट पता नहीं किसी बात को लेकर इनके मन में फियर भी होता है आपके पर्सन का। बट काफ़ी हद तक ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। पहले के पर्सन बदलने के लिए रेडी नहीं थे, किसी डर में रह रहे थे, तब इनकी ओर से एक्शन आ रही कि नहीं, डर से कुछ नहीं होगा, जब तक डरे रहेंगे तब तक सिचुएशन हैंग रहेगी, ये इनको पता है। तो जो डर के रुक गया है तो उनकी सिचुएशन अभी भी रिलेशनशिप में पॉज है, बट जो आने की कोशिश कर रहा है उसकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रही है। हैंगमैन, जी हाँ, तो जिन्होंने इस रिश्ते को हैंग रखा था, जिन्होंने इस रिश्ते को पॉज में रखा था, तो देखिए विश कम ट्रू हो रही है। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आएंगे, आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने वही बोला था, अपोलॉजी किस चीज़ के लिए। इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, आपको सरेंडर कर दिया। इस पर्सन ने आपको हैंग रखा, आपको पॉज रखा, तो वही पर्सन इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अटैचमेंट फील कर रहे पर्सन, काफ़ी केयर करते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी स्लो काफ़ी थी, बट ये पर्सन अब जो आ रहा है थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी के साथ आ रहा है। बात बहुत कम अप्रोच में करेंगे, हाय हेलो, जिनका लंबे समय से ब्रेकअप या फिर सेपरेशन, नो कांटेक्ट चल रहा था, प्रैक्टिकल वे में जुड़ने की कोशिश करेंगे, बट मन में इच्छा है कि इनको आपके साथ रोमांटिक डेट पे जाना है, कोई कुछ गिफ्ट देना है, कहीं घूमने जाना है, तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी दिख। इसीलिए कोई प्रसाद नहीं रखना चाहिए, प्रसाद जैसे रख दिया वैसे, फिर भी मैंने साफ करके रखा था। मुझे लगा सब देव लोगों की हम लोग कर रहे थे, मैंने इनके लिए भी कर दी, बट जैसे मैंने यहाँ पे पूजा कर दी तो यहाँ पे पता नहीं क्या कहने लगा, तो उठा के रख दिया अभी।
देखिए, पर्सन सेकंड चांस तो लेना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, पर्सन रिलेशनशिप में सेकंड चांस देना चाहते हैं गाइस। तो इनका कुछ ना कुछ कर्मा भी इनको मिला है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग मानते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस है। अब ये रिस्क उठाने के लिए रेडी, मुझे लगता है ना आपके पर्सन की कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, आपको लेकर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास इनको हो रहा है, या फिर आपको लेकर इनके मन में काफ़ी आध्यात्मिक और काफ़ी ऑनरेबल फीलिंग आ रही है, एक हाई मॉरल आपको लेकर इनके हो चुके हैं। तो ये पर्सन अपनी गलती के ऊपर पछता रहे, रिग्रेट में आ रहे, स्टेबिलिटी के साथ आ रहे पर्सन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को रखेंगे ये पर्सन। ये पर्सन देखिए, जिन्होंने भी चीटिंग करे थे, जिन्होंने चीटिंग करा था, बिट्रे किया था, स्टार्ट नहीं कर रहे थे, तो डिले कर रहे थे स्टार्ट करने के लिए, तो वो अब एक नई बिगनिंग के नज़े में आ गए कि इनको आपके साथ एक नई बिगनिंग करनी, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। इस रिलेशनशिप में आ रही, देखिए स्टार की एनर्जी बहुत आ रही, चैरिट विद स्टार, यहाँ पे कैंसर विद एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। तो देखिए, पर्सन आते हुए तो दिख रहे हैं, अब एक्शन के मोड में आपके पर्सन आ चुके हैं, हीलिंग इनकी हो चुकी है। वैसे धनु राशि ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, मैजिशियन में तो सारे कार्ड्स आ जाते हैं, ऑल साइंस के लिए वैसे भी रीडिंग होती है गाइस। स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, मैजिशियन में तो ऑल साइंस आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी तो हमने देख लिया, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए आर्कैंजल माइकल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अफलातून एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स था, एस ऑफ कप था, नीले की उल्टा था, रिग्रेट है, बहुत समय से सोए नहीं भाई, डिप्रेशन स्ट्रेस बहुत चल रहा है, धोखा दिया था इस पर्सन ने, सीक्रेटिव रिलेशनशिप रखे थे, या फिर आपको हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप में रखा था, क्लैरिटी नहीं दी थी, सिर्फ कमिटमेंट के सपने दिखाए थे। इस पर्सन के इंटेंशंस उस वक्त कमिटमेंट देने के नहीं थे, सिर्फ फन करना था इस रिलेशनशिप का, या तो ये आपके मैरिज स्पाउस है, या तो ये कहीं और कमिटेड थे, और आपको अगर पता है तो आपको हिडन रिलेशनशिप में रखा था, अगर आपको नहीं पता तो उन्होंने अपना कमिटेड रिलेशनशिप आपसे हिडन रखा था। ये कुछ ना कुछ तो चीज़ें उन्होंने करी थी, तो इस चीज़ का इनको गिल्ट रहेगा, वो अब आपके टुवर्ड्स आ रहे गुड न्यूज़ के साथ, जैसे कि अवेकनिंग हो गई है इनके अंदर, वो विजडम आ चुका है। तो किसी किसी के पर्सन ऐसे कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहे होंगे, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहे होंगे, बट इनको अभी भी शायद पता नहीं कि इनके साथ क्या हो रहा है, बट ये शायद आपको पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है, या फिर अभी आपको किसी रीडिंग के माध्यम से या फिर इस रीडिंग के माध्यम से पता चल रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है। अभी इनकी ओर से क्या आ रहा है ना, एक ये प्लान माइंडेड से जा रहे हैं, पता चला आपको कि आपके होते हुए शादी कर लिया, फिर पहले से शादी थी, आपके साथ धोखा दे दिया, बेटे हो गया, चिटिंग हो गया, बहुत एक हेवी एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप में चल रही थी। जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहे थे, इनको एग्जैक्टली पता था कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप में करना क्या था। ही वॉज नॉट सीरियस अबाउट यू, या फिर इतना थॉट भी इनका डेवलप नहीं था आपको लेकर। तो जब तक आराम से जा रहा था, कंफर्टेबल जोन में रिलेशनशिप जा रहा था, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, दे आर वेरी केयरिंग अबाउट यू, सब कुछ चल रहा था। बट जैसे पता चला कि भाई रिलेशनशिप में यही फेज लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला, इस रिलेशनशिप में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है जो उनको उठानी है, जब ये बात पता चली, जब ये बात सामने आ गई, तब इनके एनर्जी में आपको लगने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ये बात नहीं कर रहा है, ये बात डिटैच कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है पता नहीं, ये कौन सा भी रिलेशनशिप है, कमिटेड, नॉन कमिटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, फिर हिडन रिलेशनशिप, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब तक भी इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि अब ये क्या करने जा रहे हैं, बट आपको दरम्यान आपको पता चला कि ये कुछ ऐसा कनेक्शन है, अगर कार्मिक है तो कोई कर्मा जुड़ा है, अगर स्पिरिचुअल है तो इस कनेक्शन का फेज़ ये चल रहा है, ये फेज़ चला जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल गया, तो आप धीरे धीरे अवेकन होने लगे। और कुछ व्यूअर्स जो है जो अपने अवेकनिंग के लिए अपने खुद की हीलिंग करने लगे, या फिर किसी हीलर से कर रहे हैं, या फिर खुद सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मानो अगर किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यहाँ पे आप जो कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे इनकी अवेकनिंग हो रही है।
अब आपको पता नहीं कि भाई ये दो टाइम पास वाला कनेक्शन में आया था, अब ये सीरियस होने लगा। नहीं, ये सीरियस क्यों नहीं होने लगा? क्योंकि उसको कुछ आभास होने लगी यूनिवर्स के ओर से, इनके माइंड बॉडी सोल थॉट की ओर से इनको आपको लेकर आभास होने लगे, आपको लेकर अवेकनिंग होने लगी, और इनको पता चलने लगा कि असल में आप इनके लिए कितने अहमियत रखते हो। अब अगर सीधी तौर से माने हैं तो अच्छी बात है, अच्छे ग्रेट थॉटफुल से अगर ये आपको मानते हैं, आपके अस्तित्व को मानते हैं, आपके डेडिकेशन को अप्रिशिएट करते तो वेल एंड गुड। अदरवाइज यूनिवर्स का फंडा होता है कि इनको कर्मा दिलाओ उन्हीं लोगों से। तो कोई कर्मा से हील हो गया है, कोई अपने आप हील हो गया है, तो अब इनको ना आपको लेकर बहुत अच्छी एनर्जी आ चुकी है। अब रिग्रेट हो रहा है, जैसे ये आपके साथ करके गए हैं ना, अब इनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। ये रात में सो नहीं पाती इनकी, अगर ये बहुत जल्दी सोने वाले पर्सन थे तो आजकल इनको सोने में बहुत देर हो रही, ये जल्दी से सो नहीं पाते कि इनको कुछ रिग्रेट इनके मन के ऊपर है, कुछ बोझ इनके मन के ऊपर है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। वो अवेकनिंग, वो एनालाइज होना, वो अवेकनिंग, वो रिग्रेट, वो पछतावा इनका हो रहा है। और उसी एनर्जी के साथ जो फॉर्म आ रहा है आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करने का, दैट वाज अ ट्रू अनकंडीशनल स्टार्ट विथ यू, विथ अ गुड न्यूज़। अब हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस सीधी सीधी बताती है, एक हाई अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है जो लंबे समय से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अवेकन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तब भी आपके पर्सन की ये अवेकनिंग हो रही है, तो इनको आपको लेकर इनके मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं। अब इनको आपके टूअर से एफर्ट लेना है, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ इनका एक डेस्टाइन कनेक्शन ये मान चुके हैं, और अब ये अपने एक्शन के लिए सज्ज है, परफेक्ट है और रेडी है। तो पेज ऑफ कॉइन्स के साथ आते हुए दिख रही है पर्सन एंड द स्टार, अगेन द बॉटम द डेक स्टार। यहाँ पे हीलर है कोई, तो फेमिनाइन है जो परफेक्ट एक हीलर है, जो लंबे समय से हीलिंग कर रही है, ऑकल से जुड़ी हुई कोई हीलिंग है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते और सारी स्पिरिचुअल नॉलेज है। और आपके पर्सन को भी कनेक्शन पता चला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा पता चला है कि इनको अब लगने लगा है कि आपके साथ ही इनका वो डेस्टाइन कनेक्शन है, और ये आपको वो गुड न्यूज़ देंगे। एम्प्रेस, टॉरस, एक्वेरियस, वैसे साइन तो यहाँ पे अगेन फिर से सारे आ चुके हैं। देखिए, 9 ऑफ सोर्स, देखिए 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। आपको डिटैच रखा, आपको पेन में रखा, इनसिक्योरिटी में रखा इन्होंने, काफ़ी गॉसिप हो गई आपको और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेकर। इन्होंने समाज में आपको गॉसिप का मुद्दा ठहराकर ये आराम से चले गए। अब इनको खुद ना फियर होता है, लोगों से फेस करने के लिए इनको फियर होता है। अब जो कुछ भी इश्यू के साथ उन्होंने रिलेशनशिप में आपसे डिटैचमेंट करी थी ना, इनको ना वो फियर है, इन इशू को फेस करना इनको फेयर है। तो ये चीज़ों से इनको गिल्ट तो बहुत हो रहा है, एनेक्सिटी बहुत हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ये तो सो नहीं पा रहेगा इस। तो देखिए, अब ये पर्सन है ना, इनके अंदर जो चीटिंग इन्होंने करी थी उसकी वजह से इनके अंदर पैशन नहीं रहा, एनर्जी नहीं रही। हालांकि आना है आपके टूवर्ड्स, एक्शन भी लेना है, बट थोड़ा सा पैशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, इसके वजह से थोड़ा सेल्फ डाउट में चले गए हैं। नेक्स्ट एक्शन में थोड़ा ये झिझक दिख रही है। 5 ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन ने किसी रिलेशन, या तो इन्होंने एक रिलेशनशिप आपसे हिडन रखा या फिर आपको हिडन रिलेशनशिप में रखा, आपके होते हुए इन्होंने एक सीक्रेट अफेयर कर लिया। इस चीज़ को लेकर इस पर्सन ने आपसे लंबे समय से ब्रूटल झगड़े करे। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको आपके टूवर्ड्स आना है, हार्ड वर्क इनको करना है। स्लोली आपके पर्सन की एनर्जी, बट ये पर्सन आपसे रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे झगड़ा करके बैठे हैं तो ये आपसे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देखने की कोशिश करते। मैंने बोला ना, हाई हेलो वाला अप्रोच करके देखेंगे, पेशेंस से काम लेंगे। या फिर लोग बहुत रिश्ते, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं, तो कोशिश कर रहे हैं ये जो झगड़े चल रहे हैं रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो जाए, और ये आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रखे। देखिए, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आने के लिए कॉन्फिडेंट है, ब्रेव है। ये अगर इन्होंने कुछ एक्शन नहीं ली थी तो ये जो झगड़े चल रहे थे, देखिए टॉरस एंड स्टार,
मैंने बोला ना गाइस, हीलिंग इनकी हो चुके हैं। लंबे समय से आपकी जो विश कम ट्रू थी आपके पर्सन को लेकर, ये होपलेस फील कर रहे थे, आपको ऐसे लगता था कि पर्सन नहीं आएंगे, तो यस आपके पर्सन आ रहे हैं। ये बहुत मिस कर रहे गाइस, अगर आपकी इनके साथ बात नहीं हो रही ना, इज़ वेरी मिसिंग यू। देखिए ये पर्सन छोड़कर गया था, अभी इस वक्त आपको स्टॉक कर रहा है और ये बहुत जल्द आ जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आ रहेगा, इस बहुत ही ब्यूटीफुल। 4 चांद लगने वाले आपके रिलेशनशिप में इनके आने के बाद। अपने रिश्ते को ना प्रोटेक्ट करके लोगों, किसी की नज़र न लग जाए। देखिए ये पर्सन फाइनली सिचुएशन को बैलेंस करते हुए आते हुए दिख रहे हैं। अगर फाइनेंस आप दोनों की रिलेशनशिप की अनबैलेंस की वजह रहा है, तो नाउ अब इनका फाइनेंस भी बैलेंस हो चुका है, और जैसे इनका फाइनेंशियल सिचुएशन बैलेंस होगी वैसे तुरंत आ जाएंगे। या फिर कोई और सिचुएशन इनकी रिलेशनशिप में थी जिसकी वजह से आपका रिश्ता इनबैलेंस था, तो ये पर्सन बैलेंस करते हुए आते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ब्रॉड माइंडेड हो गए ये पर्सन आपको लेकर, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, आपके साथ कॉन्फिडेंट है, कमिटेड रिलेशनशिप देना चाहते हैं, आपको एक सिक्योर रिलेशनशिप पे देना चाहते हैं। अब तक ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं थे, ये पर्सन थोड़े इमेच्योर बिहेवियर कर रहे थे। तो देखिए इनकी अब तो हीलिंग तो हो गई गाइस, ये आ जाएंगे। तो ये हो गया इनका नेक्स्ट एक्शन। देखते हैं इनके साथ आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूज़ का रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। मेरे व्यूज़ के पर्सन और मेरे व्यूज़ के पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। 8 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप। किसी और के वजह से ये पर्सन हमेशा आपसे विड्रॉ करके चले जाते हैं, कंफ्यूजन में रहते, कोई क्लैरिटी नहीं देते। वो पर्सन फाइनली रिकंसिलेशन के एनर्जी में आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आ रहा है। ये पर्सन बहुत मिस करता है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रही, किसी वजह से डिनाइल कर दी ये पर्सन बार बार आपको इस रिश्ते से, क्रॉस रोड पे रखते हैं ये पर्सन। तो देखिए ग्रो करता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में ये पर्सन को। देखिए ये आपके साथ नहीं है, अगर ये सेपरेशन है तो काफ़ी अबैंडन फील करते हैं ये पर्सन, क्यूरियस रहते हैं हमेशा आपसे, आपके बारे में जानने के लिए स्टॉक करते हुए दिख रहे। बट फाइनली ये पर्सन है ना आपके लाइफ में एक विक्ट्री का मोमेंट तो लाएंगे गाइस। थर्ड पार्टी मौजूद है वहाँ पे, धोखा, दर्द, पेन, चीटिंग, ये चीज़ें तो रहती है। जिन्होंने भी धोखा दिया है, जिन्होंने भी बिट्रे किया है, जिन्होंने भी आपको पेन दिया है, वो कोई ना कोई मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा है, जो धोखा हो चुका है इस पर्सन ने जो दिया है आपको, उसको कैसे ख़त्म करे। ये 6 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ कप के एनर्जी आते हुए दिख रहे। तो गाइस रिकंसिलेशन आ रहा है इस रिलेशनशिप में। मुझे हेवी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी, लंबे समय से बहुत पेन में जा रहा है रिलेशनशिप। अगर ये साथ में भी कमिटेड रिलेशनशिप में भी है, तब भी किसी और की वजह से इस रिलेशनशिप में हमेशा इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन दिखा है, इमोशनल ड्रेनिंग दिखी है, एग्जॉस्टमेंट दिखी है, आपको ज़्यादा मिला स्ट्रेस, या फिर किसी के पर्सन ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में थे या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। फैमिली की बात सुनकर ये आपसे छोड़कर चले गए थे। नाउ दे आर रेडी टू रिकंसाइल विथ यू। अब उनको इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लानी है, ग्रो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इस पर्सन की विक्ट्रेस बनाना है। ऑफ कोर्स ये नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेट रिलेशनशिप मुझे लगता है। 4 ऑफ कप, ब्रेकअप है मैक्सिमम ऑफ द लोगों का। फाइनल आउटकम में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी एनर्जी आ चुकी हैं। अगर ये पर्सन ब्रेकअप करके गई है ना गई, इससे पर्सन डिसअपॉइंट बहुत है। अब ये सोचते अगर मैं चला भी जाऊंगा तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप इनके लिए रुके हैं या नहीं रुके। तो जो पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा था, कंफ्यूज रख रहा था, इस रिलेशनशिप में कोई का फ्यूचर नहीं दिख रहा था, तो ये पर्सन है ना आपको प्रपोज करेगा, इक्वल गिव एंड टेक देगा। ये पर्सन स्टेबिलिटी देगा इस रिलेशनशिप में, एक्साइटेड रहेगा, ऑब्सेस्ड रहेगा, फ्रेश स्टार्ट आपके साथ
फाइनली करेगा। देखिए गाइज, यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी के कर्मा भी मिला इनको, और ऐसा कर्मा मिला है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन चली गई है। सेकेंड चांस ले रहे हैं ये पर्सन, रिकन्सिलेशन करते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में 101% थर्ड पार्टी लाई थी। तो देखिए, ये पर्सन के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी पहले से मौजूद थी फिर या फिर आपके होते हुए लाई थी, डोंट मैटर, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पाए, ये पर्सन आपको तोड़ नहीं पाए, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, आपको डिटैच नहीं कर पाए। अभी भी जिनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है तो वो पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, बहुत ही बुरी लेवल पे ये आपको मिस कर रहे हैं। और ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ एक फ्रेंड स्टार्ट करेगा, पैशनेट स्टार्ट करेगा। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बताई आपको, तो क्यूरियस, आपको लेकर काफ़ी क्यूरियस है। मैक्सिमम लोगों की लग रहा है मुझे कि रिकन्सिलेशन हो चुका है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यस, मैनिफेस्टेशन इनकी ओर से भी आ रहा है, आपकी ओर से भी आ रहा है। रिकन्सिलेशन है इस रिलेशनशिप में। जिनका भी थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन चल रहा था, तो उनकी रिलेशनशिप में रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है, हीलिंग है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी के किसी की 6 ऑफ वैंड्स विद द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे फाइनली आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए खड़े हो रहे हैं, आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना रहे हैं। पर्सन काफ़ी केयर करेंगे, पर्सन काफ़ी लव करते हैं, काफ़ी केयर करते हैं। 9 ऑफ पेंटेकल, 10 ऑफ सोर्स एंड सन। जो कुछ भी धोखा, बिट्रेजन इस रिलेशनशिप में आपके साथ हुआ था गाइस, तो देखिए पर्सन है ना, अब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आ रहे हैं। या आपके साथ एक गोल्डन ब्राइट फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ देख रही हूँ। सीधी क्लियर कट बात है, जो कुछ भी हुआ था पास्ट में वो तो सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। और इस पर्सन के साथ जो कोई भी आपका रिश्ता नए पैशन से जुड़ रहा है, इट्स अ वेरी फैबुलस। इसको ना किसी की नज़र ना लगे, बस अपने रिश्ते को नज़र लगा मीन्स नज़र से प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि उस तरीके का रिलेशनशिप आपका जगमगाने वाला है। 6 ऑफ कप की एनर्जी। देखिए, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ तो रहे हैं, आ तो गए हैं। मुझे लगता है अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, किड्स की वजह से ये पर्सन अगर आपके साथ रिलेशनशिप हिडन रखते हैं, बेटे शादी जैसा रिलेशनशिप रखते हैं, मीन्स जैसे एक पार्टनर अपनी स्पाउस की केयर करता है, वैसे पर्सन आपका सब कुछ करेंगे। बट किड्स की वजह से, बच्चों की वजह से अगर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को हिडन रखते तो थोड़ा बहुत वो ट्रस्ट इशू आप दोनों में लग रहा है उस तरीके का। या फिर ये पर्सन आ भी जाएंगे, आपको इनके ट्रस्ट के ऊपर थोड़ा शंका रहेगी, आप थोड़ा डाउट करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन को। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप। सेपरेशन की वजह से बहुत एग्जॉस्टमेंट इस रिलेशनशिप में आपने सहन करी है। बहुत इस पर्सन ने आपको होल्ड ऑन की सिचुएशन में रखा था, ड्रेन हो गए थे और स्ट्रेस बहुत चल रहा था इस रिलेशनशिप में। फाइनली ये पर्सन ना आपके टूवर्ड्स आ रहे, अपने एफर्ट्स ले रहे हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ गई है, रियूनियन की एनर्जी आ गई है। इस पर्सन के साथ आपका मिलना मिलाना हो रहा है। बस किसी किसी के लिए लगता है कि अगर इन पर्सन की फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर है, करियर है, तो थोड़ी सी ये चीज़ें ना आपको फेड अप करेंगी आपके पर्सन की कि फाइनली आफ्टर ऑल मेरी भी एक लाइफ है, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे होंगे। तो वो वाला आपके और से कंप्लेनिंग सुर मुझे दिख रहा है। तो जितना मैं देख रही हूँ फाइनल आउटकम में आपके और आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। आस्क योर एंजल्स, गाइडेंस लेनी चाहिए गाइज। पर्सनल कंसल्टेशन ना पेड होती है, ये फ्री नहीं होती है। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं, कुछ बात बोलना चाहते हैं, सोल्यूशन देखना चाहते हैं, एनर्जी देखना चाहते हैं, तो वो जो आप पर्सनली कॉल करते हैं मुझे, तो वो जो एनर्जी होती है दैट वाज अ पेड, वो फ्री नहीं होती। फ्री के लिए मैं लाइव सेशन आती हूँ, अपना कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मेरा 1 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिटेल होता है।
तो बस थोड़ा सा मैं टाइमिंग का नहीं बता सकती क्योंकि मेरे और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मैं वो फिक्स टाइम नहीं दे पाती। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं जब भी लाइव आ जाऊँगी विदिन 30 सेकेंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लाइव सेशन में आ सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। लाइव में जो कोई भी मेरे क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे, 1 क्वेश्चन इज़ फ्री और मेरी फ्री की रीडिंग भी बहुत डिटेल होती है, कम से कम 5 कार्ड से मेरी रीडिंग होती है 1 क्वेश्चन की। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है फिर आपको आना है नहीं आना है। जी हाँ, देखिए चैरिटी करनी है आपको इस रिलेशनशिप में, यू आर रेडी। वैसे देयर इज समथिंग बेटर, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। और अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में भी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी। कुछ ब्लॉकेज से चैरिटी करने की ज़रूरत है, वैसे भी नवरात्र के दिन चल रहे हैं। और अगर आप रेडी हैं तो आप नए रिश्ते में भी जा सकते हैं, अपनी लाइफ में नई स्टार्ट भी कर सकते हैं, वो भी स्टार्ट अच्छी रहेगी। और अगर नहीं चाहते, ये आपके ऊपर है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तब भी इस रिलेशनशिप की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगे। और अगर आप नहीं रुकना चाहते, आप रेडी है नए कनेक्शन में जाने के लिए, तो वहाँ पे भी आपके लिए फ्यूचर बढ़िया है। उसमें भी कन्फ्यूज़न है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, आप क्या चाहते हैं ये आपको कहना आना चाहिए। ओके गाइज, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।